हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी टू ग्रैस्प। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी सोशल साइंस के पेपर के बारे में जो 15 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट थर्ड में हुआ था। इस एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ाम्स की तरह पेडागोजी सेक्शन में 10 क्वेश्चंस आए थे, बट ये जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी ही अनकन्वेंशनल टाइप के हैं। सो डोंट लूज योर माइंड व्हाइल डिस्कसिंग दिस क्वेश्चंस. Let us just study for the purpose of gaining knowledge. So let us see the first question without wasting any time. The question is, in which year the General Assembly has adopted the United Nations Convention on the Rights of the Child? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड कौन से ईयर में अडॉप्ट किया गया था, ये आपसे पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन अब पेडागोजी सेक्शंस में नहीं आते। इस क्वेश्चन को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्यूचर में अगर ये आएगा तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस वाले एरिया में पूछा जाएगा या फिर से आपके जनरल अवेयरनेस में रिपीट हो सकता है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड वाज अडॉप्टेड इन 1989। टू बी प्रिसाइज डेट थी 20 नवंबर 1989। मैं आपको एग्जैक्ट डेट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसे एग्ज़ाम्स में आपसे डेट पूछ ली जाती है और ये फोर्स में आई थी कन्वेंशन 2 सितंबर 1990 को। तो आपको याद रखना है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड वाज अडॉप्टेड ऑन 20 नवंबर 1989 और ये फोर्स में आई थी 2 सितंबर 1990 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एजुकेशनल डिबेट्स इन कॉलोनियल एरा? कॉलोनियल पीरियड में जब ब्रिटिशर्स का हमारे कंट्री में राज था, तब उस समय इन सारों में से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा पर्सन था जो एजुकेशनल डिबेट से इन्फ्लुएंस था? सो इट वाज जवाहरलाल नेहरू, जो एजुकेशनल डिबेट्स में काफ़ी ही ज़्यादा इंडल्ज्ड थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वट टाइप ऑफ एजुकेशन टीचर्स शुड बी इन्वॉल्व? कौन सी एजुकेशन में टीचर्स इन्वॉल्व होने ही चाहिए? तो इसका आंसर है टर्शरी एजुकेशन। वो वैसे तो देखो टीचर्स का रोल जो है वो हर तरीके की हर लेवल पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनिशियल एजुकेशन में भी बच्चों को ज़रूरत होती है टीचर्स की, बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करें इस क्वेश्चन की तो टर्शरी एजुकेशन क्यों आंसर है, आप सब सोच रहे होंगे। टर्शरी एजुकेशन में क्या होता है, बच्चों को डिग्रीज़, डिप्लोमास दिए जाते हैं, डिग्रीज़, डिप्लोमास, सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं। तो इस लेवल पे जज करना किस तरीके का लेवल होगा, क्या बच्चे सर्टिफाइड है या नहीं है, इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इनिशियल एजुकेशन की बात करें तो वो तो फैमिली भी दे सकती है। ऐसे ही प्राइमरी एजुकेशन जो है वो आपकी फैमिली प्रोवाइड कर सकती है, बट टर्शरी एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे टीचर्स का रोल जो है काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज़, फॉर हाउ मेनी ईयर्स दैट प्राइम्स हैड अट्रैक्टेड स्टूडेंट्स एंड मैथमेटिशियंस? यहाँ पे पूछा गया कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं जैसे कि 3, 5, 7, 11, 13, ये जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ये इन प्राइम नंबर्स ने कितने ईयर्स तक स्टूडेंट्स और मैथमेटिशियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है? यहाँ पे DSSB ने आंसर 10,000 ईयर्स माना है, बट अगर आप NCERT या फिर से आप गूगल करोगे तो इसका करेक्ट आंसर है 2000 ईयर्स। फॉर अराउंड 2000 ईयर्स जो प्राइम नंबर्स थे उन्होंने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, मैथमेटिशियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज 2000 years. Now let us see the next question. The question is, how many school-aged girls currently in our society are not enrolled in school? कितनी ऐसी गर्ल्स हैं हमारी सोसाइटी में जो एनरोल्ड नहीं है स्कूल में? ये क्वेश्चन अब आउटडेटेड है, इस क्वेश्चन की आज के टाइम पे रेलिवेंस नहीं है, आपके आने वाले एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, बट स्टिल लेट अस सी द आंसर था इसका 60 मिलियन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are filled with facts that students are expected to memorize? इन चार ऑप्शंस में से कौन सा इसका एग्जाम्पल है जिसमें फैक्ट्स दिए हुए होते हैं जो बच्चों को मेमोराइज़ करने होते हैं, याद करने होते हैं? पहला है नोटबुक्स तो स्टूडेंट्स खुद बनाते हैं, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि फैक्ट्स दिए होंगे, उसमें स्टूडेंट्स अपनी एक्सप्लेनेशन भी तो लिख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ रॉन्ग. रनिंग नोट्स तो बच्चे अपने लिए बनाते हैं, अपनी रिविजन के लिए बनाते हैं, तो नोट्स में फैक्ट्स होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट टेक्स्ट बुक जो कि स्पेशली बनाई जाती है, जो डिज़ाइन करी जाती है स्टूडेंट्स के एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उसमें फैक्ट्स डाले जाते हैं जो बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चे उसको मेमोराइज़ करेंगे। रफ़ बुक्स आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि रफ़ बुक्स में तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और फैक्ट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं? टेक्स्ट बुक में. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द कोलैबोरेशन दैट टीचर नीड टू बिल्ड अमंग स्टूडेंट्स? कोलैबोरेशन किस तरीके की टीचर्स को बनानी चाहिए स्टूडेंट्स के साथ? तो स्टूडेंट्स
और टीचर के बीच में जो कोलैबोरेशन होनी चाहिए मीनिंगफुल कोलैबोरेशन। मीनिंगफुल कोलैबोरेशन से मतलब है कि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं वो आपस में क्या करें, आपस में उनके बीच का जो रिलेशन है वो काफ़ी ही अच्छा हो और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें। आर्ट ऑफ कोलैबोरेशन का मतलब होता है कि वो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेशन अबाउट पब्लिक सर्विसेज, क्या सिर्फ पब्लिक सर्विसेज पे फोकस करेंगे हम कोलैबोरेशन में? नहीं, हम सभी एस्पेक्ट्स पे फोकस करेंगे। फोर्थ इज़ एजुकेशन कोलैबोरेशन। ये आंसर ठीक हो सकता था कि वो एजुकेशन कोलैबोरेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर में, बट ये बहुत ही नैरो आंसर था। नैरो इन द सेंस कि इसमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को डिस्कस किया गया है, वो है आपका एजुकेशन। बट आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मीनिंगफुल कोलैबोरेशन, मतलब कि किसी भी एस्पेक्ट में अगर टीचर और स्टूडेंट्स एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं तो वो मीनिंगफुली एक दूसरे से कोलैबोरेट करें। सो द करेक्ट आंसर वाज ऑप्शन नंबर 1। The next question is, at which age a student can able to expand scenarios into simple dramatic scripts? वो कौन सी एज होती है जिसमें बच्चे एक्सपैंड कर सकते हैं सिनेरियोज़ को, अपने आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो एक्सपैंड कर सकते हैं सिंपल ड्रामेटिक स्क्रिप्ट्स में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 11 एज। ये बेसिकली मिडिल चाइल्डहुड एज की करेक्टरिस्टिक्स है। मिडिल चाइल्डहुड एज में बच्चे की जो एज होती है वो होती है 5 to 6 to 12 ईयर्स। और इस एज में बच्चा जो है वो क्या कर सकता है, इसमें बच्चा ना कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग एबिलिटी में इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब कि बच्चों की जो कॉम्प्रिहेंशन करने की एबिलिटी है और रीडिंग एबिलिटीज़ हैं ये इम्प्रूव होती हैं दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 3, दैट इज़ 11 ईयर्स। The second last question is, all children who come to school are born with। सभी चिल्ड्रन जो स्कूल में आते हैं वो एक एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं। तो वो कौन सी एबिलिटी है, कौन सी डिज़ायर है, ये आपसे पूछा हुआ है। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से पहला ऑप्शन है अ डिज़ायर ऑफ स्टडीज़। हर बच्चे में इच्छा होती है पढ़ने की। ऐसा तो नहीं होता, हर बच्चा पढ़ने की इच्छा से तो नहीं आता है स्कूल में, अध्ययन की इच्छा से नहीं आता है। अ डिज़ायर ऑफ नॉलेज, सभी ह्यूमन बींग्स में जो बॉर्न होते हैं, सभी ह्यूमन बींग्स, सभी चिल्ड्रन जो बॉर्न होते हैं उनमें डिज़ायर होती है नॉलेज गेन करने की, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है हर व्यक्ति में। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। बेशक बच्चों का इंटरेस्ट ना हो स्टडीज़ में, बट नॉलेज गेन करना वो चाहेंगे, अब एक पर्टिकुलर फील्ड में ही क्यों ना हो। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा अपनी लाइफ में भी कि आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हो बट दूसरे सब्जेक्ट में आप डीप नॉलेज गेन करना चाहते हो। तो सभी ह्यूमन बींग, सभी चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं विद द डिज़ायर ऑफ नॉलेज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, the question is, the standard of denying inclusive education to a student is। स्टैंडर्ड क्या है कि इंक्लूसिव एजुकेशन जो है एक बच्चे को वो नहीं मिल पाएगी। एक छात्र को समावेशी शिक्षा से ही इनकार करने का मानक क्या है, आपसे ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर दिया हुआ है वो है वेरी हाई, कि वेरी हाई होगा, बट दिस इज़ रॉन्ग। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि एक बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन डिनाई करी जाएगी। ये तो बहुत लो चांसेस है ना कि एक बच्चे को, बहुत ही कम चांसेस है कि इंक्लूसिव एजुकेशन डिनाई करी जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेरी लो। और बट DSSB ने इसका आंसर वेरी हाई दिया है, ये गलत है, आप इसको सर्च कर सकते हो। इसका आंसर होगा वेरी लो। किसी भी बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए मना करने का जो चांस है वो बहुत ही कम होगा। सो द करेक्ट आंसर इज़ वेरी लो। So that was all in this video. I hope you were able to understand all the questions. If you have any doubt, you can comment down below in the comment section. Thank you for watching.